गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से जुड़ जाएं हमारे साथ। उधर आवाज आएगी, आगे आ जाओ। जुड़ जाएं भाई, सभी स्टूडेंट्स आ जाएं फटाफट से। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का सेकंड पार्ट। तो रीजनिंग में हम कर रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में आपने जो है क्या क्या सीख लिया। अब तक आपने सीख लिया कि क्लॉक में कि कितने डिग्री का कोण कैसे निकलता है। ठीक है, निकाल लोगे सभी स्टूडेंट्स। यानी कि अब तक हमने क्या सीख लिया था, अब तक हमने ये चीज़ सीख ली कि अगर मैं पूछ लूँ कि 3 से 4 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज़ हमने सीख ली। पक्का? इसके लिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था। फॉर्मूला क्या था, एक बार रिपीट करें सभी स्टूडेंट्स। 11/2 m - 30h, यही था फॉर्मूला। यानी कि 11/2 m की जगह मिनट रखेंगे, यानी कि 40 माइनस में 30 गुना में h की जगह r, यानी कि 3। यहाँ से कितना आया 90, यहाँ से कट हो गया 20 की और इसकी गुना की, यानी कि 220 में से 90 कम कर देंगे तो हमारा एंगल निकल आएगा कि 3:40 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। ये चीज़ हम जो है कल हमने सीख ली थी। क्लियर है भाई? प्रदीप, काफ़ी दिनों बाद जो है आप क्लास ले रहे हैं। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। शिल्पी जी सर, मिस्टर वैद, ठीक है भाई, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो चलो, ये चीज़ हमने जो है कल की क्लास में सीख ली थी। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी सीरियल देखते तो उसमें आता है ना लास्ट सीरीज में क्या हुआ था। ठीक है, वो लास्ट सीरीज में हमने ये सीख लिया कि कोण कितने डिग्री का होगा, ये चीज़ हमने निकालनी सीख ली थी। अब बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए, इससे आगे बढ़ने पर जो है आपको एक चीज़ बता दें कि अभी हमारे जो है 3 स्टेप और रहते हैं जो हमने सीखने थे। फर्स्ट हमने सीख लिया कि कितने डिग्री का कोण होगा, निकाल लोगे सभी। दूसरा जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। देखिए, आपस में मिलने वाला यानी कि ये सीन होता है, अगर मैं कहूँ कि 12 बजे हैं तो होगा क्या, घंटे वाली सुई भी यहीं होगी और जो है मिनट वाली सुई भी यहीं पर होगी। इसे कहते हैं कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, एक चीज ये हम सीखेंगे आज निकालना कि दोनों सुई आपस में कब मिलेंगी, ये चीज हम सीखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि कब जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। 180 डिग्री का कोण किसे कहते हैं भाई? 180 का उसे कहते हैं एक सुई 12 पर हो और दूसरी सुई कहाँ पर हो, 6 पर हो। एक सुई यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 2 पर हो तो दूसरी कहाँ पर हो, 8 पर हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं 180 डिग्री का कोण। समझ आया? 7 पर होगी या 8 पर होगी? एक सुई 2 पर है तो दूसरी कहाँ पर होगी, 8 पे होगी। ठीक है, कल आपको जो एक बेसिक फंडा भी बताया था कि 6 का गैप होना जरूरी है। सिंपल सी बात है, एक 12 पर है दूसरी 6 पर है तो कितने का गैप है, 6 का। एक अगर 3 पर है दूसरी 9 पर है तो 6 का गैप है। तो वो चीज़ हम सीखेंगे। एक हम सीखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, कि 90 डिग्री का कोण जो है कब बनेगा, ये चीज़ हम सीखेंगे। एक इसी में हम सीखेंगे फिफ्थ कि 45 डिग्री का। हालांकि ये पूछा नहीं जाता 45 डिग्री का, इतने लो लेवल तक नहीं आता, 90 डिग्री तक ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, इसको हम जो मिसलेनियस में डाल लेते हैं, क्योंकि कई बार ना ऐसा पूछ लेता है कि 42 डिग्री का कोण कब बनेगा, कई बार पूछ लेगा कि 37 डिग्री का कोण जो है कब बनेगा, वो जो है मिसलेनियस के अंदर हम करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, ये चीज़ हम सीखेंगे। इसके अलावा जो है कुछ एक और क्वेश्चन रह जाते हैं क्लॉक के अंदर, वो भी हम डिस्कस
कर लेंगे। तो फर्स्ट हमने कर लिया, अभी हम सेकंड पढ़ेंगे कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगे। उसके बाद हम 180 वाला, क्योंकि ये स्टेप है, अगर हम सीधा 180 वाला कर लेंगे तो ये स्टेप जो हमारा स्किप हो जाएगा। समझ तो आ जाएगा लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमने ये पढ़ना है कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगे। तो क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन से ही सीधा समझाएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है कि 2 से 3 के मिड में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि दोनों सुइयां जो है आपस में कब मिलेंगी, ये क्वेश्चन हमें जो है दिया गया है। तो चलिए एक बार तो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल के देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। जय हिंद भाई, जय हिंद सरिता यादव, जय हिंद। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून कुसुम यादव। शिल्पी राजपूत आ गया, ओके सर लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, हाँ दोनों सुइयां निखिल, दोनों सुइयां जो अपोजिट रहेंगी उसका मतलब वही होता है कि 180। अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो उसे 180 ही बोलते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 2। पहला स्टेप क्या है कि जो हमेशा क्लॉक के अंदर लोअर वैल्यू को ही जो है हम हमेशा लेकर चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? ये क्या कहता है, 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। देखो 2 से 3 के बीच में ही मिलेंगी, वो 3 के बाद तो मिलने से रही, तो 2 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो 2 है ना, 2 है, इसकी हम गुना कर देंगे 5 से और यहाँ पर 10 निकाल लेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 5 कहाँ से आया, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा इस बात को। देखो एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ कि एक घड़ी के अंदर घंटे वाली सुई जो है 3 पर है और जो मिनट वाली सुई है वो हमारी 4 पर है। दोबारा से समझिएगा कि घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई 4 पर है, तो समय कितना हुआ? 3:20। कैसे निकला? सुई तो 4 पर थी, लेकिन हमने क्या किया, हमें पता है कि एवरी डिजिट है 5 मिनट्स, 5 मिनट होती हैं, तो 2 पर सुई आएगी तो 2 को 5 से गुना कर दिया, यानी कि मिनट हमने निकाल ली। कितनी निकली? 10 मिनट। समझ आया इस 5 की बात? अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2। वो क्या है, जो मिनट आई है ना 10, इसको गुना कर देंगे 12/11 से। अब इंपॉर्टेंट बात फिर से एक निकल के आई कि 12/11 कहाँ से आया। भाई एक बात बताओ, अभी अभी जो है आपको कल की क्लास में प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये कल की क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्लियर है। तो 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, वो चीज हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 120/11। सोल्व करो, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दो, भिन्न के रूप में लिख दो। कितने पे जाएगा ये? भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे इसको? लिखना फटाफट से। भिन्न के रूप में देखो, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको भिन्न के रूप में नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लो। 11 एकम 11, 1 10, कितने पे जाएगा? कितने पे नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? नहीं, कुछ रह गया, 10 आएगा ना, इधर नहीं जाएगा तो 10 जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ तो कितना आया? 10 सही 10/11 ये आ गया। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? हम इसका आंसर देंगे कि 2:10 सही 10/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। समझ आई ये बात? पक्का क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया। क्वेश्चन हमें दिया गया था 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें हमें जो है 2 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो लोअर वैल्यू हमेशा उसको ही हम लेके चलेंगे, उसकी मिनट निकाल देंगे।
उसकी जो है मिनट निकाल लेंगे। ठीक है, मिनट कैसे निकलेगी, 2 को 5 से हमने गुना कर दिया 10। स्टेप 2 क्या कहता है, जो 10 मिनट आई है इसको 12/11 से गुना कर दिया और यहाँ पर वैल्यू निकाली 120/11, आगे इसको भिन्न के रूप में तोड़ दिया, तो जो है हमारा आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। क्लियर। चलो अब इसी बात को लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकालते हैं हम। मान के चलो दिया गया है 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी। चलो फटाफट से फर्स्टली स्पीड से बताओ भाई। बन गया, चलो देखते हैं। दो से 4 के बीच में मोहन भाई 2 बार मिलेंगे, अलग अलग निकलेगा उसका, जो आप कह रहे हो ना वो अलग अलग निकलेगा। 2 से 4 के बीच में नहीं होगा, वो 2 से 3 निकलेगा और 3 से 4 निकलेगा। ठीक है, तो ये बात आप जो अच्छे से समझ लो। चलो कोई बात नहीं। स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 रहेगा कि जो लोअर वैल्यू है 4 उसकी हम मिनट निकाल लेंगे, 5 से गुना करके कितना हो जाएगा 20 मिनट। भाई ध्यान से समझ लो, अभी कितना मिनट होगी 20। आगे क्या करेंगे, जो 20 आया है इसकी गुना कर देंगे 12/11 से। 12/11 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 यानी कि 240/11। आगे इसको भिन्न के रूप में तोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 21 सही 9/11, यानी कि आंसर देंगे हम 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। समझ आया भाई। अमित कुमार सुरेश, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, फटाफट से। दोनों सुइयां कब मिलेंगी, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। 3 से 4 के बीच में, सर इसका इजी फॉर्मूला बताओ भाई। साठ बटे 11 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दीपक, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप कह रहे हो ना वो भी सिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, वो भी तो स्टेप ही है। रिपीट कर दो, रिपीट कर देंगे भाई, कोई बात नहीं है। हाँ रिपीट कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। अरे स्टेप बाय स्टेप में तो वो भी सिखा देंगे कि सीधा ही आंसर ये आएगा, वो भी सिखा देंगे। चलो अब चेक करते हैं 3 से 4 के बीच में। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, 3 को गुना करेंगे कितने से, 5 से, यानी कि 15। समझ आई बात। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो 15 आया इसकी गुना करेंगे 12/11 से, कितना हो जाएगा 180/11। समझ आया। आगे इसको भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 4/11। आंसर क्या देंगे 3:16 सही 4/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। लेकिन एक बात सोचो, हम इसको 2 स्टेप में कर रहे हैं, क्या इसको हम सीधा सीधा कर सकते हैं। पहले हम कर रहे हैं कितने से गुना, 5 से, फिर हम कितने से कर रहे हैं 12/11 से। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम 3 को सीधा ही, देखो पहले तो हम कर रहे हैं 5 से गुना, फिर हम कर रहे हैं इसी को 12/11 से गुना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 3 गुना में 12 पंजे 60/11।
क्या हम सीधा ये कर सकते कि लोअर वैल्यू को सीधा ही माइंड में कैलकुलेट कर दें 60/11, तो कितना आ जाएगा 180/11। समझ आई बात? कितना आ गया 180/11। तो ये वैल्यू सेम नहीं आ गई दोनों तरफ? समझ आई बात? यानी कि हम सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि जो हमें ये दिया जाए क्वेश्चन, उसमें लोअर वैल्यू को सीधा ही 60/11 से गुना कर दें और सीधा ही आंसर हम निकाल दें। ये चीज पॉसिबल है? समझ आया? सर 5 से गुना क्यों करते हैं मिस्टर एन? देखो एक बात बताओ, अगर मिनट वाली सुई अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम यहां पर बात करें कि एक सुई हमारी जो है यहां पर 12 है, यहां पर 1 है, ठीक है, घंटे वाली सुई यहां पर है और जो मिनट वाली सुई है वो है यहां पर, यानी कि कितने पर 6 7, तो कितना समय हुआ 1:35। 1:35। तो हमने 1 पर तो हमें दिख रही है भाई ये 1 पर सुई है, 7 को 35 कैसे कैलकुलेट कर लिया हमने? 7 को 35 हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया क्योंकि एवरी नंबर है 5 मिनट्स, यानी कि 6 से 7 पर आई तो 5 मिनट हो गई, 7 से 8 पर जाएगी तो फिर से 5 मिनट हो गई, 9 पर आएगी तो फिर से 5 मिनट हो गई। तो हमें जो है इसमें मिनट निकालनी है टोटल, तो 7 तक आने में कितनी मिनट वो कवर कर चुकी है वो चीज़ हमें चाहिए, इसीलिए हमने जो है उसको 5 से गुना किया। ये बात समझ में आई? अब फटाफट से क्वेश्चन निकालो, 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? टाइमिंग दी गई है 8 से 9, पूछा गया है कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? फटाफट से आंसर। स्पीड से आंसर करें भाई फटाफट से। 8 से 9 के बीच में कल क्लास लगी थी क्या? बिल्कुल लगी थी भाई। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बन गया? आसान है, सिंपल है। अगर हम 2 तरीकों से लेके चले, मैं दोनों से बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 8 को गुना करेंगे 5 से, मिनट निकाल लेंगे 40 आया। सेकंड स्टेप क्या होगा, 40 को गुना करेंगे 12/11 से, कितना आया 12 चौक 48, यानी कि 480/11। आगे इसको भिन्न के रूप में तोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 43 सही 7/11, 43 सही 7/11। आंसर देंगे 8:43 सही 7/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। दूसरा स्टेप क्या कहता है, सीधा माइंड में करेंगे, 8 को सीधा 60/11 से गुना कर दो, 480/11 आ गया। सेम आ गया, दोनों चीजें सेम है, समझ रहे हो, दोनों चीज सेम है। तो सीधा सीधा भी आप निकाल सकते हो, इससे सीधा सीधा भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का कि 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी? 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? ठीक है भाई, कुसुम बहुत बढ़िया, दीपक बिल्कुल सही है, पूनम, मीनाक्षी, उषा, सुरेश, ठीक है, वेरी गुड भाई। हो गया? देखो टाइमिंग क्या थी, 5 से 6, 6 से पहले ही मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 6 के बाद तो 7 वाली उसमें चला जाएगा। सीधा क्या करेंगे, 5 को 60/11 से गुना कर देंगे, 300/11, आगे इसको भिन्न के रूप में तोड़ देंगे तो आंसर सीधा सीधा हमारा आ जाएगा। क्लियर है? अब एक काम करो, इसका आंसर कितना आया फर्स्ट, यानी कि इसका है 27 सही 3/11। इससे पहले वाले का आंसर बताओ क्या था? 1%। हाँ आप बताइए। 43 सही 7/, इससे पहले वाले का आंसर
इससे पहले का 21 सही 9/11, इतने बहुत हैं। ये इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, क्लियर है। देखो अब है ना ब्रह्मास्त्र की बारी, अब है ना लिखना स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मास्त्र रूल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या था, महाभारत गलती से नहीं पढ़ी हमने। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या था, ब्रह्मास्त्र ये था भाई कि मतलब ब्रह्मास्त्र से आप किसी मनुष्य को मार दो, किसी जानवर को, पेड़ को, पक्षी को, कीड़े को, मकोड़े को, जिस मर्जी को आप जो है डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो क्लॉक के अंदर जो एक ब्रह्मास्त्र रूल है, तो ब्रह्मास्त्र रूल की बारी आती है। यहाँ पर समझते हैं कि ब्रह्मास्त्र रूल क्या है। ये है, अब बारी आती है कि सीधा सीधा क्या आंसर देख के हम पता लगा सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल ही छोड़ दो उस चीज़ को। क्या आंसर देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है? पॉसिबल है, क्लॉक में पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो समझ लो सभी स्टूडेंट्स। 27 से बड़ी जीरो वाली संख्या कौन सी होती है? 30 होती है। इन दोनों का जोड़ कितना है? 43 से बड़ी जीरो वाली संख्या, इन दोनों का जोड़ कितना है? 16 से बड़ी जीरो वाली संख्या, इन दोनों का जोड़। 21 से बड़ी जीरो वाली संख्या, इन दोनों का जोड़ 30। समझ आया? नहीं आया? ये कौन सा तरीका हाँ करने का? या वो तार उल्टे जुड़ गए गर्दन के और दिमाग के? भाई हाँ करने का तरीका ये होता है, ये कौन सा तरीका आ गया जी? ठीक है, कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आई? पक्का? या तो 90% आपका जो है आंसर सिर्फ ये ट्रिक यूज करने से आ जाएगा, और अगर ना आए तो बाय चांस दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जिसने कि जिसमें 30 बन रहा है। मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहाँ पर 55 दिया है, ऊपर 5 दिया है और यहाँ पर 11 दिया है, तो आंसर सही होना चाहिए ना। और एक आंसर ये भी दे रखा है, मान के चलो ये दोनों आंसर में अवेलेबल हैं। दो तो आपने सीधे सीधे कट कर दिए, अब दो ये बच गई कि इसमें आपको दिख रहा भी 43 7 50 यानी कि बन सकता है, 55 5 60 बन सकता है। अब क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में जो 10% बच गया, जो आपको अभी समझाया वो कर लेना, थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लो, मतलब सब कुछ ट्रिक पे ही हो जाए। फिर तो सीधे आपको आंसर की ना बना के दे दें कि इसका बी भर देना, उसका सी भर देना, उसका ए भर देना, फिर तो यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात समझो 90% आपका सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा, 90% हो जाएगा। आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके देखना क्लॉक की, उसमें ये ट्रिक अप्लाई करके देखना, हो जाएगा आपका। साक्षी सर एक बार दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। सिंपल सी बात है, जो आपने आंसर निकाले वो हमने यहाँ पर लिख लिए, जो अब से पहले 5-6 जितने भी क्वेश्चन कर लिए हमने वो लिख लिए। 27 से बड़ी जीरो वाली संख्या हमें देखनी है जिसमें जीरो आ जाए, तो 30 होती है। 30 होती है तो इन दोनों का जोड़ 30 बनना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही है। 43 से बड़ी जीरो वाली संख्या कौन सी होती है? 50 होती है, इन दोनों का जोड़ 50 बनना चाहिए, आंसर सही है। 16 से बड़ी जीरो वाली संख्या 20 लेंगे, ये 16 से बड़ी जीरो वाली संख्या 20, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 20। 21 से बड़ी जीरो वाली संख्या 30, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। ये तरीका है भाई निकालने का कि कौन सा आंसर हमारा सही है। समझ आया? क्लियर है? चलो उस दिन सर ने डरा दिया था दीपक कुमार, भाई कौन से पाजी नहीं आए और कौन क्यों डरा दिया था सर ने, ऐसा क्या बोल दिया? चलो क्लियर है ये बात। एक लास्ट क्वेश्चन निकालो, 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी? 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? अनिल फतेहाबाद, गुरुजी मेरा क्वेश्चन ताना मैगी बनानी आवे जी, यही पूछ रहे हो क्या? मैगी किसको नहीं आती बनानी भाई? जो हॉस्टल में रहा है ना वो मैगी के सारे ही दिन काटे उसने, ये बात आप नोट कर लो। जो भी जिसने हॉस्टल में जो है रहा होगा उसको जो है सब आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, फटाफट से बताओ। हो गया? उम्मीद है, क्योंकि मेनली जो है ये गलतियां करते हैं, स्टूडेंट्स, और आशा करते हैं कि आप भी ये गलतियां करें, क्योंकि हमें जो है अक्सर गलतियां ही याद रहती हैं। फटाफट से ऑप्शन दो। ऑप्शन नहीं है भाई, नहीं मिलेंगी, ठीक है। फटाफट बताओ भाई। चलो आंसर देखते हैं हम। स्टेप तो आपको ध्यान ही होंगे, सिंपल सीधा सीधा कर दें, 60/11 कर दें, यानी कितना आया 720/11, भिन्न के रूप में तोड़ो फटाफट से, 65 5 11, यही है, यही आंसर। अब मुझे आंसर क्या लिखेंगे हम, 12:65 सही 5/11 पर, क्या ये आंसर होगा हमारा? ये आंसर गलत है भाई। क्यों गलत है? ये जो 65 है ना, अब एक स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कमेंट्स के अंदर कि कौन सा समय कौन सा हुआ, हमें तो यही नहीं पता चला। मैं बताता हूँ समय कौन सा हुआ। ये जो 65 है ना, वो मिनट हैं, जो अब से पहले निकाल रहे थे ना हम, 43 17 16 सही 4/11, 16 मिनट हैं वो, मिनट। तो एक बात बताओ, 12:65 अगर मैं बोलूँ तो भाई घंटे में तो 60 ही मिनट होती हैं, 5 तो आपने अगले की ले ली। समझ आई बात? पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, इतना तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। 12 कैसे बजते हैं? ऐसे ही तो बजते हैं, ऐसे ही तो बजते हैं। तो मिल तो गई, दोनों मिल तो गई। आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। तो जो ये है वो यही टाइम है कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। समझ आई बात? यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो एक कम हुई है वो यही हुई है कि 12 घंटे में 11 बार जो मिलती हैं, यानी कि 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी 12 बजे वो मिल चुकी हैं। क्लियर है? तो लिख लो इस बात को, घड़ी की दोनों सुइयां 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 12 बजे आपस में मिल चुकी हैं। क्लियर? 13:05 सही 5/11, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। ठीक है भाई, प्रमोद राम राम। समझ आया भाई? फटाफट से कमेंट करके बताओ, ये बात समझ में आई? भिन्न के बारे में बता दो सर। क्या सनी, मतलब क्या बताएं, भिन्न कैसे बनती है वो बताएं क्या, कि ये चीज फ्रैक्शन के रूप में कैसे तोड़ी जाती है वो बताएं आपको। चलो फटाफट से एक बार करके देखते हैं कि भिन्न के रूप में कैसे होगा। मान के चलो हमें दिया गया है 300/11, इसको हमें भिन्न के रूप में तोड़ना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 300 लिखो, 11 को इससे भाग दो, कितने पे जाएगा, 11 दूना 22, कितना बचा 8, 11 सते 77, 3 बच गया। तो जो ये है 27, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, जो नीचे वाला है इसको थोड़ी सी इज्जत देते हुए ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे 11। ये हो गई हमारी भिन्न। यानी कि होता क्या है, इन दोनों की अगर हम कर दें मल्टीप्लाई और जो वैल्यू आई उसको एडिशन ये कर दें तो वापस से 300 बनना चाहिए, फिर तो है हमारी भिन्न सही। समझ आई? हालांकि ये क्वेश्चन है ना शायद 4th-5th क्लास के हैं। समझ आया? क्लियर है भाई सभी को? चलो अगर ये बात क्लियर है तो आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है बेस आपने तैयार कर लिया। देखो आज हमने क्या क्या सीख लिया। आज हमने ये चीज़ें सीख ली कि सबसे पहला टाइप तो हमने सीखा था कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया 11/2m-30h। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया जिससे कि कोण हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा हमने आज क्या कर लिया, दूसरा हमने सीख लिया कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, आपस में मिलने वाला जो है टाइप वो हमने कवर कर लिया। इसके लिए हमने क्या किया,
सिंपल जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे 2 से 3 दिया गया तो 2 को हमने क्या किया, सीधा 60/11 से गुना कर दी और इसका आंसर हमने निकाल दिया। ये चीज हमने कर दी। अब आती है तीसरे टाइप की बारी, जो कि होता है 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसके बारे में मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। जो स्टूडेंट नहीं है तो पिछली क्लास जरूर देख लें। उसके लास्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर घड़ी हमारी दी गई है और एक सुई 12 पर है तो इसके अपोजिट दूसरी सुई 6 पर होनी चाहिए, तब ये क्या होगी, यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 180 का रहेगा। दोनों तरफ से जो है 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में 3 और 4 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये चीज हमें जो है यहां पर चेक करनी है फटाफट से। कैसे बनेगा पहले ये बात समझेंगे, उसके बाद जो है इसके ब्रह्मास्त्र रूल के ऊपर जाएंगे कि सीधा सीधा आंसर कैसे निकल सकता है। परंतु जो है आपको थोड़ा सा ऑप्शंस, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऑप्शन ऐसे डलवा देते जो कि इसके रियल ऑप्शन है तो अब सीधा सीधा बताते कि सर ये वाला आंसर है। क्योंकि देखो अगर मान के चलो इसका आंसर ए है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आंसर है, तो आपके माइंड में क्या आता है भाई, 43 से बड़ी जीरो वाली संख्या 50, दोनों का जोड़ 50 होना चाहिए, तो यही आंसर है। सीधा सीधा आप पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसीलिए ऑप्शंस के ऊपर ना जाएं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी। अब तक हमने क्या किया था, इससे पहले वाले स्टेप में हमने जो है 2 स्टेप किए थे। पहला किया था 5 से मल्टीप्लाई, दूसरा किया था जो वैल्यू आई उसको 12/11 से गुना, यही काम किया था। इसमें हम 3 स्टेप करेंगे। कितने स्टेप करेंगे? 3 स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप जो फर्स्ट है, जो एक आपको 6 घंटे वाली बात बताई थी कि 6 हमें प्लस लेके चलना ही पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि अगर एक सुई 12 पर है दूसरी 6 पर है तो दोनों का गैप कितना है? 6 का। एक सुई अगर 3 पर है दूसरी कहां पर होगी? 9 पर होगी, तो दोनों के बीच में 6 का गैप है। तो 6 वर्ड है ना, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को हमें 2 तरीकों से हम लेकर चलेंगे। देखो एक बात बताओ, ये पूरा सर्कल मान के चलो 8 किलोमीटर का है, मान लो। कितने किलोमीटर का है? अगर कोई जो है आर्मी जो तैयारी कर रहा है, या फिर आप भी तो पुलिस में जाना चाह रहे हो, तो फिजिकल तो वहां भी करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। कितना भागना पड़ेगा पता है? कितना भागना पड़ेगा? नहीं पता? मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज के लिए। 2.5 किलोमीटर की रेस होगी आपकी, 12 मिनट होंगे आपके पास, ठीक है। और आपको लगभग ये मान के चलो कि 11 मिनट में ही पूरे करने हैं वो, 12 तो कहने की बात है, ठीक है, 11 में ही पूरे करने। जब आपका सिलेक्शन हो गया तो डेली के 5 किलोमीटर भागना है, डेली सुबह 5 किलोमीटर भगाएंगे पहले, ठीक है, इतना भागना पड़ेगा। तो देखो एक बात बताओ, अगर कोई रेसर यहां से रेस लगानी शुरू करता है यहां से, और वो यहां तक दौड़ता है, तो कितने किलोमीटर कवर कर लिया उसने? 4। पूरा सर्कल 8 किलोमीटर का है, यहां से दौड़ना शुरू किया और यहां तक आया तो कितना हो गया? 4। अब अगर वो यहां से उल्टा दौड़ना शुरू करे यहां से यहां तक, तो कितना कवर कर लिया? तभी तो दोनों का टोटल 8 होगा। ये बात समझ में आई? अब इसका यूज करके देखते हैं। यहां पर यूज करके क्या देखते हैं, इसमें हमें जो है 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, कितने से कितने बीच में बनाना, हमें 3 से 4 के बीच में। क्वेश्चन है हमारा 3 से 4 के बीच में 180 कब बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमारा रहेगा 3 प्लस में 6। अब प्लस में 6 क्यों किया? प्लस में 6 इसलिए किया क्योंकि 180 बनेगा ही 6 के बाद। जैसे कि 12 है तो हमें पता कि 180 6 के बाद ही बनेगा। समझ आई बात? अगर 3 पर है तो 9 पर ही बनेगा, तो 6 का गैप होना वहां पर जरूरी है। तो कितना हुआ? 9। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जो ये 9 आया है ना, इसकी मिनट बना लो, कितनी हो गई? 45। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, जो 45 आया है इसकी गुना कर देंगे 12/11 से।
ये दोनों स्टेप वही पुराने वाले हैं, सिर्फ एक नया स्टेप ऐड हुआ, वो है इसमें प्लस में 6 वाला, बस बाकी दोनों स्टेप पुराने हैं। गर्ल्स को भी इतना भागना है? नहीं, गर्ल्स को कम भागना है, गर्ल्स को कम भागना है। शायद जो है 1600 मीटर है और 8 मिनट है, शायद 8 मिनट है, 1600 मीटर है और 8 मिनट है। ठीक है, गर्ल्स के लिए इजी है, थोड़ा सा गर्ल्स के लिए इजी है भाई पूनम, गर्ल्स के लिए इजी है, नो डाउट। बाकी एग्जैक्ट मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, पक्का बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप ये बात समझो, इसको सोल्व करो एक बार। हो गया सोल्व? दूसरा तरीका क्या है, देखो मैंने यहां पर बताया था गर्ल्स का कितना असर, हाँ जी वही बता रहे हैं उषा। गर्ल्स, अरे 2.5 किलोमीटर कैसे भागोगे ये बताओ? 2.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है गर्ल्स के लिए। लड़कों का क्या है, लड़के तो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, भागते रहेंगे, ऐसा ही है। गर्ल्स के लिए 2.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बात समझ में आई? चलो अब देखो, ये था प्लस में 6 वाला, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर 3 घंटे हैं, मान के चलो 3 बजे हुए हैं, 3 कैसे बजेंगे भाई? 3 ऐसे ही बजेंगे, यहां पर 3 है, ठीक है, 3 बजे हुए। अगर इसमें से -6 कर दूं, देखो +6 वाली बात यहां से आएगी और ऑपोजिट चलेगा तो -6 वाली बात यहां पर आ जाएगी। यानी कि 3 बजे हैं और 3 बजे में से अगर मैं 6 घंटे पीछे चला जाऊं तो समय कितना आ जाएगा ये बताओ मुझे, कितना समय आ जाएगा? घंटे कम करो, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर कितना होगा 10 होगा और यहाँ पर कितना होगा 9 होगा। 6 घंटे पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 9, कितना आया? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई, सेम स्टेप रहेगा। 9 गुना में 5 45, 45 गुना में 12/11, ठीक है, आगे इसको हम सोल्व कर देंगे। समझ आई मेरी बात? यानी कि 3 पर सुई है और उससे हमें जो है 6 घंटे पीछे जाएं या 6 घंटे आगे जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी कि टोटल सर्कल 8 किलोमीटर का है, मान लो यहां से यहां दौड़ के यहां तक पहुंचोगे तो भी 4 किलोमीटर होगा, यहां से इस तरफ दौड़ के यहां तक पहुंचोगे तो भी कितना ही होगा, 4 ही होगा। प्रॉब्लम कहां आती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आएगी। मान के चलो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया 49 सही 1/11, यही है सभी का आंसर, बन गया। ठीक है, उषा आपका रिपीट हो रहा है कमेंट, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में 6 से 7 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां जो है 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, पहले कुछ और करते हैं। ये बनाओ, 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री का कब बनेगा? देखो विपरीत कह लो या 180 का कह लो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 180 कह लो या विपरीत कह लो। सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, लोअर वैल्यू लेनी है 2, प्लस में करना है 6, कितना हुआ 8। सेकंड स्टेप 8 गुना में 5, मिनट निकाल लेंगे, 8 पंजा 40। नेक्स्ट क्या करना, 40 को गुना कर देंगे 12/11 से, यानी कि 480/11। इसको सोल्व कर दो, आंसर आपका बन जाएगा। देखो बना के, बन गया, समझ आया? कितना आएगा आंसर? 43 सही 7/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 से 10 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी? यही 3 स्टेप हैं, यूज कर दो, आंसर आपका बन जाएगा। फटाफट से देखते हैं कौन सबसे पहले बनाएगा, स्पीड से ही। 9 से 10 के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? सिंपल सी बात है,
लोअर वैल्यू लेंगे 9, 9 में प्लस में कर देंगे 6, 9 और 6 15। देखो जो -6 वाली बात थी ना वो यहां पर निकल के आती है। कैसे? 9 और 6 कितने हुआ? 15 हुआ। अब हमें 15 घंटे चाहिए, ओबेस सी बात है, 12 घंटे का दिन लेके चलते हैं हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 12 और कम करने पड़ेंगे, यानी कि 3 बजेंगे। यही बात है। अगर हम सीधा 9 में से 6 कम कर दें तो 3 तो सीधा सीधा वैसे ही आ जाएगा। तो प्लस में 6 कर लो या -6 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्या सीधा माइनस कर देंगे। 9 में से 6 कम किया 3, 3 को गुना कर दी सीधी 60/11 से। समझ रहे हो 60/11 क्यों किया? समझ रहे हो 60/11 क्यों किया? पहले हम 5 से गुना करते हैं, फिर हम 12/11 से करते हैं, इसलिए हमने सीधा कितना कर दिया 60/11 से। 180/11 उसको सोल्व कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। समझ आया? चलो उसी तरीके से कर लो। देखो 3 आया, 3 को गुना करेंगे 5 से, कितना आया 15, 15 को गुना करेंगे 12/11 से, कितना आया 15 और 12 गुना 180/11। अब सही है? अब ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जैसे समझ में आए वो वैसे कर लो, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है, वैसे आप जो है देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये जानबूझ के ऑप्शन ऐसे करवाए गए हैं ताकि आप जो है इस चीज़ की तरफ ध्यान ना दें। अदरवाइज आप प्रैक्टिस सेट कोई भी देखोगे या पेपर कोई भी देखोगे, उसमें आपको आंसर जो है ऐसा एक ही मिलेगा, तो आप सीधा सीधा भी आंसर बता देना। 16 और 4 20, तो आंसर यही है। 19 और 1 20, जीरो वाली संख्या बन रही है, तो आंसर यही है। लेकिन जानबूझ के यहाँ पर ऐसा करवाया गया है जिससे कि आप जो है सीधा आंसर की ओर ना भागो, कॉन्सेप्ट की ओर भागो। ठीक है, तो आप जो है इस बात को लिख लें एक तरफ कि बर्मास्टर रूल ये कहता है हमें कि इन दोनों का जोड़ जो है टोटल जो है हमारा वो जीरो वाली संख्या बननी चाहिए, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। समझ आई ये बात? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में कब जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा? चार से 5 के बीच में रेखा वर्मा सर जी सम कंप्लीट करवा देंगे, ये वाला करवा देंगे, सेम ही है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 4 में 6 ऐड कर दिया, कितना हुआ 10। सेकंड स्टेप क्या रहेगा भाई, जो ये 10 आया ना इसकी मिनट बना लो, 10 गुना में 5 कितना हो गया 50 मिनट, आवाज ना करें। थर्ड क्या रहेगा, जो ये 50 आया है इसकी गुना कर देंगे 12/11 से, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 600/11। 600/11 को भिन्न के रूप में तोड़ दो, कितना आ जाएगा, यही आएगा। आंसर क्या देंगे हम, 4:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां जो एक दूसरे के विपरीत होंगी या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये हम क्या देंगे, आंसर देंगे। समझ आई ये बात? क्लियर है भाई सभी को? भाई मेल को जो भागना है वो भागना है 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में। लिख लो जो पूछ रहे थे, बता दें आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बारह मिनट में फीमेल को भागना 1 किलोमीटर, और भी कम हो गया।
लेकिन समय भी कम हो गया, 6 मिनट है, 6 मिनट है। एक्स सर्विसमैन अगर कोई है उसको भागना है 1 किलोमीटर 5 मिनट। ये है जो फिजिकल का जो ओरा रहेगा वो ये रहेगा। आप लिख लो इस चीज को। क्लियर? लिख लिया सभी ने? ठीक है, ये चीज समझ लो कि मेल को जो है 2.5 किलोमीटर भागना 12 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर भागना है 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर भागना 5 मिनट में। ये जो आपके फिजिकल का रहेगा ओरा, ठीक है। इसके साथ भाई मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट वो होती है, काउंट होती है वहाँ पे। आइज़ वगैरह का इतना नहीं करते, आइज़ नहीं चेक करते। पहले तो आइज़ भी चेक करते थे और कानों का वैक्स वगैरह भी चेक करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपकी भर्ती के समय दोबारा से स्टार्ट कर दें। फिलहाल जो है 2 ही चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं। आपको जो है बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, तो आपको जो है चिप लगा देंगे पैरों में, उसके बाद आपको भागना है 2.5 किलोमीटर मेल, फीमेल को 1 किलोमीटर और एक्स सर्विसमैन को भी 1 किलोमीटर, इतना भागना है। उसके बाद जो है आपको शाम को रिजल्ट आएगा, शाम को या उससे अगले दिन रिजल्ट आएगा। फिर आपको डेट दी जाएगी कि आपका जो है मेडिकल वेरिफिकेशन किस दिन होगा। मेडिकल वेरिफिकेशन में 2 ही चीज़ें काउंट की जाती हैं, एक तो आपकी हाइट काउंट की जाएगी और एक आपकी चेस्ट काउंट की जाएगी, बस। उसके बाद डायरेक्टली आपको जो है आगे भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट में जो है बहुत कुछ चीज़ें चेक होती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट है भाई, वो ज़रूरी है। एक फॉर्म आपको भरना होगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको देनी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ साथ जो है आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँच जाओ, फिर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि किस किस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कितना रहता है सिलेबस, कितना रहता है रिक्की कंबोज? सिलेबस भाई ये मान के चलो कि हम जो है 60% कवर कर चुके हैं, 40% रहता है। बहुत ही जल्द आपका जो है सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है नवी, आप जो है एक सर्विसमैन है, चलो अच्छी बात है भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।